सूरत के अंदर इतना बड़ा लॉस हुआ है व्यापारियों का कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एक छोटी सी मोबाइल दुकान चलाने के लिए अगर वो 20 मोबाइल फ़ोन भी रखेगा, बाकी सब सामान रखेगा, तो कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। अब ये पैसा वो बैंक से उधार लेके आता है, सीसीओडी लिमिट जिसको बोलते हैं, और अपनी प्रॉपर्टी को कोलेट्रल एज अ सिक्योरिटी रखता है अगेंस्ट में। अब आप मान के चलो 30 लाख रुपए पे 12% पर एनम का ब्याज, मतलब एक महीने में हर महीने उसको 30,000 रुपए तो इंटरेस्ट के देने हैं। और जो उसने 30 लाख रुपए का माल भरा था अपनी दुकान के अंदर, वो तो टोटल लॉस है। वो मोबाइल फोन अब किसी को वो बेच भी नहीं पाएगा, ना उससे पैसा वापस खड़ा कर पाएगा। सोचो वो कितना ज्यादा डूब चुका है कर्जे के अंदर। हो सकता है वो कल को सुसाइड भी कर ले, लेकिन ब्लेम किस पे जाएगा? किसी पे भी नहीं। ये नेचुरल कैलेमिटी नहीं है, ये नेचुरल आपदा नहीं है, ये म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के ऊपर पूरा थोपा जाना चाहिए। तुम सीवर मैनेज नहीं कर पाए, अगर तुम पानी को मैनेज नहीं कर पाओगे तो किस बात का तुम प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हो? 1,000, 10,000, 20,000 रुपए एक एक दुकान से प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाता है, आपको पता है? और जीएसटी डिपार्टमेंट कहाँ है इस समय, जो रेवेन्यू के ऊपर पूरा जीएसटी कलेक्ट करता है? इस समय कोई भी सरकार आगे नहीं आएगी। और गुजरात तो सबसे नंबर 1 स्टेट है बिजनेस के मॉडल में अप्रिशिएट करने के लिए। और कहाँ आप इंडिया को चाइना से कंपेयर करते हो यार? बिजनेसमैन को 1 रुपए का भी फायदा नहीं है सरकार की तरफ से। सबसे पहले सेल पे ये लोग जीएसटी कलेक्ट कर लेते हैं, इनकम कमाई तो उस पर 30% टैक्स अलग ले जाते हैं। और अगर आप व्यापारी हो, कोई छोटी सी दुकान खोल के बैठे हो, तो म्युनिसिपल वाले आ जाएंगे प्रॉपर्टी टैक्स लेने के लिए अलग। कोई फायदा नहीं है इन लोगों को। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई, रियल फाइनेंस समझना है तो मेरे पेज को फॉलो करो। मैं आपको बताऊंगा इंश्योरेंस क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी होता है जिसमें आपको नेचुरल कैलेमिटी से बचाया जा सकता है। फॉलो कर लो, मैं आपको एक एक चीज़ क्लैरिफाई करूंगा। और हाँ, इस रील को शेयर जरूर